मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं ये हमें पता है। अगर हम देखें इसका आंसर कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर को आप किस तरह से लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे ये दोनों इंटीजर होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रेशनल नंबर तो ये हो गया। इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जो डिवाइड ना हो सके, या कहें कि जो डिवीज़न अगर करें तो ख़त्म ही ना हो, तो वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। उनकी डिवीज़न समाप्त ही ना हो, टर्मिनेट ही ना हो कहीं पर, जैसे √2 की हम करते हैं या पाई की बात करते हैं उनकी, ये पहले भी कर चुके हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 2 माइनस √5 को बताना है। तो 2 माइनस √5, अब 2 तो देखिए सीधा एक हमारे पास नंबर है, यानी कि एक वैल्यू है। √5 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो 5 की वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे, तो 5 को आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको 2 से करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, और 2 2 ज़ा 4 करते हैं तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाता है। अब 2 और 2 ये 4 हो जाता है हमारा। अब 1 जो है हमें पता है कि वो नहीं जाएगा 4 के ऊपर, और यहाँ पर हमें एक 0 भी लगानी पड़ेगी। उसके अलावा 4 के आगे हमें 1 2 कुछ तो लेना ही पड़ेगा, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इससे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और 0 हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको हम 2 से करके देखेंगे तो हमें पता है 42 2 ज़ा 84 होता है, तो यहाँ पर 84 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 42 था और यहाँ पर हमने 2 से किया तो 42 और 2 44 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम एक और 0 लगाएंगे, लेकिन ये फिर भी नहीं जाएगा यहाँ, तो एक और 0 हम लगाएंगे। तो अब हम जो है अगर इसको करें तो 3 पे करके देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 13, 1329। तो ये जो है 1329 हम अगर इसको करते हैं 3 से तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि ये चलता रहेगा। और अगर इसका आंसर देखें हम √5 का जो टोटल जब आप निकालेंगे तो इस तरह से चलता रहेगा, 2.236067 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये नंबर आ गया एक तरह से हमारे पास। अब ये जो नंबर है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये कहीं पे समाप्त नहीं होगा, और नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग यानी कि कोई भी ग्रुप जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह का नंबर आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं √5 की जगह। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, मान लीजिए 2.236067 आप वैल्यू को पुट करते हैं और 2 में से माइनस करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से। 2 में से 2 को माइनस करेंगे और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 0.236067। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा माइनस में रहेगा, जब आप माइनस करेंगे इसको तो ये माइनस का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको हम देखें, अब ये नंबर हमें मिला है, यानी कि ये आंसर हमें मिला, तो किस तरह का नंबर है ये। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है कि कहीं पर ये समाप्ति नहीं हो रहा डिवीज़न, और नॉन रिक्यूरिंग भी है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही जो ग्रुप है। तो इस तरह से ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप इसको बोलेंगे ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये हमें क्लियर हो गया। रेशनल नंबर यानी कि कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट हो जाता, ख़त्म हो जाता डिवीज़न, तो ये तो एक तरह का ही रेशनल नंबर आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर है हमारे पास 3 + √23 - √23। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको ओपन करते हैं 3 + √23 और माइनस बाहर √23 है, यही है। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा 3। अब बस इस 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 कर सकते हैं, यानी कि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, सीधी बात। अब थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 2/7 और √7 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/7 × √7 / √7। इसको कट आउट कर देंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि आपके पास 2/7 बच जाता है। अब 2/7 जो है आप इसको क्या है एक p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p/q की फॉर्म में, और यहाँ पर ये एक तरह का रेशनल नंबर बन जाता है इसीलिए।
तो 2/7 आप इस तरह से लिखेंगे और एक रेशनल नंबर बन जाएगा। को डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तो इस तरह से रेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√2। अब देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। अगर हम √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और √2 से ही डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये √2 डिवाइड बाय, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास नंबर बना। अब √2 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं या आप याद रख सकते हैं। √2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लगभग हम लिख लेते हैं 1.414, लगभग इस तरह से ये चलती रहती है जो √2 की वैल्यू है। और अब इसको जो है 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लगभग 0.7071 के लगभग ये आ जाता है और आगे भी ये चलता रहता है। तो इस तरह से एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग नंबर है इसका जो आंसर आएगा। तो इसीलिए ये क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर, ये भी आप समझ गए होंगे। √2 की वैल्यू 1.414 लगभग आप लेकर इसको कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ही होती है √2 की। तो ये भी चीज़ें थोड़ी याद रखनी है, जैसे पाई की नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अब नेक्स्ट 2 पाई है, तो 2 पाई को चलिए सोल्व करते हैं। तो 2 पाई यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 2 × पाई। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू लिखें 3.1415 इस तरह से लगभग ये चलती रहती है। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यही हम ले लेते हैं थोड़े से जो डिजिट हैं, और जब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 6.2830 के लगभग इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये कंप्लीट नंबर आ गया। ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर भी है कि नॉन टर्मिनेटिंग और चलता जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। 2 पाई क्या है, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सोल्व करेंगे एक्सरसाइज जो हम 1.5 कर रहे हैं। थैंक यू।